इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वास्तु की दृष्टि से भी गंगा जल घर में रखना बहुत शुभ होता है और घर की शुद्धता की दृष्टि से भी घर में गंगा जल बहुत शुद्ध होता है। तो आज गंगा जल को हम किस दिशा में वास्तु के हिसाब से रखें और साथ ही यदि हम पूजा पाठ में अनेकों बातों में गंगा जल का प्रयोग करते हैं तो ये तो लाभ होता ही होता है, लेकिन वास्तु की दृष्टि से भी गंगा जल बड़ा ही घर में शुभ माना जाता है। सारी चर्चा इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 26 फरवरी सन 2026 दिन बृहस्पतिवार, संवत 2082, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज दशमी है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूर्य दक्षिण दिशा। अब देखो, शायद ही सनातन धर्म में कोई ऐसा घर हो जिस घर में गंगा जल ना रहता हो। गंगा जल घर के अंदर जरूर रहना चाहिए। आपको लगता है कि कई बार कुछ ऐसी नेगेटिव बाधाएं हमारे घर को बाधित करती हैं या कोई नज़र टोक हमारे घर को बाधित करती है, तो जिस समय हम कोई नया भवन बना रहे हों, नींव निर्माण के समय में भी हम किसी स्थल में छोटी सी लुटिया के अंदर गंगा जल नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में जरूर उसको भूमि में छिड़कें या उसमें थोड़ा रख दें। घर बन गया है, हम रहने लगे हैं, या हमने बना बनाया घर लिया है और हमें लगता है हमारे घर में कहीं ना कहीं वास्तु दोष है, तो घर के उत्तर दिशा में कम से कम 1.25 लीटर गंगा जल, और 1.25 लीटर गंगा जल में थोड़ा सा आप देसी बछिया का, जिसको कहते हैं ना गोमूत्र, उसमें थोड़ा सा गोमूत्र उसमें आप मिला लें, गोमूत्र और गंगा जल, और उसमें चांदी का एक चौरस या गोल टुकड़ा आप छोटा सा डाल करके घर की उत्तर दिशा में आप रखें, तो आपको कुछ ही दिनों में ये महसूस होगा कि घर के वास्तु दोष में कहीं ना कहीं वास्तु दोष की वजह से जो दिक्कतें आ रही थी वो आपको दूर होती नजर आएंगी। जिन व्यक्तियों को बेचैनी रहती हो, व्याकुलता रहती हो, सुंदर शरीर ना रह पाता हो, अच्छी सी नींद ना आ पाती हो, या चंद्र जिनके बहुत मलिन हो, उन्हें सोमवार के दिन शिव पिंडी पर जाकर के गंगा जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। आपको भले ही मंत्र ना आते हों, केवल नमः शिवाय बोलते रहें और कम से कम थोड़ा सा गंगा जल और उसमें आम जल मिला करके शिव पिंडी को स्नान कराना चाहिए। आप देख लेना, आप 4-6 सोमवार ऐसा करें, आपको कहीं ना कहीं अच्छा महसूस होने लगेगा। 1 चम्मच गंगा जल करीब हमें रोज ग्रहण भी करना चाहिए। और गंगा जल बहुत ही मेहनत से, बहुत पुरुषार्थ से, भागीरथ जी की कृपा से स्वर्ग से गंगा धरा पर उन्होंने उतारी हैं और वास्तव में हम सब उनके ऋणी हैं। और गंगा मैया के दर्शन न जाने कितने ऋषि मुनि, तपस्वी, महर्षि, ब्रह्म ऋषि तक करते हैं, और गंगा के स्थल पर न जाने कितने साधु तपस्वियों के चरण पग पड़ते हैं। और कई बार हम ऐसी स्थिति में जीवन में फंस जाते हैं कि हमें कुछ बड़े बड़े उपाय नहीं समझ में आते हैं। आप मात्र गंगा जल अपने घर में रखें, गंगा जल का सेवन करें, उत्तर दिशा में गंगा जल जैसे बताया है वैसे रखें, और यदा कदा ध्रुवा से अपने घर के अंदर गंगा जल के छींटे गायत्री मंत्र बोलते हुए देते रहें। आप देख लेना, आपके घर का वातावरण सौम्यता की तरफ चलेगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा। आपको ये लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें आपके ऊपर हावी हो रही हैं, मात्र गंगा जल के इस प्रकार के 2-4 प्रयोग करने से ही शिव पिंडी पर स्नान, घर में दुर्वा से यदा कदा छींटे, घर के उत्तर दिशा में गंगा जल गोमूत्र मिला करके चांदी का टुकड़ा डाल करके रखना, और घर का ईशान कोण हमेशा शुद्ध रखना, ध्यान रखना। आपके घर का ईशान कटा हुआ नहीं होना चाहिए, आपके घर का ईशान कोण डस्टबिन नहीं होना चाहिए, आपके घर के ईशान कोण में बाथरूम नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखें, क्योंकि घर का वास्तु एक बहुत बड़ी बात होता है। कोई कोई घर ऐसा होता है कि जीवन बन जाता है और कई बार जीवन बिगड़ भी जाता है। इसलिए वास्तु के लिए गंगा जल बहुत परम आवश्यक है। और जो बड़े बड़े तीज त्योहार आते हैं, मकर संक्रांति आती है, विशेष तिथियाँ आती है, एकादशी आती है, उनमें तो गंगा जल का स्नान वैसे भी बताया जाता है कि आप डायरेक्ट, आपके आसपास कहीं गंगा जी हैं तो आप वहाँ जाकर के स्नान करें।
इसलिए गंगा में डुबकी लगाना, गंगा जी में स्नान करना वास्तव में बहुत अच्छा माना जाता है, होता भी है। तो इसलिए ध्यान रखना, ऋषि मुनियों की वाणी है कि गंगा जल घर में रखना चाहिए, शुभ होता है, अच्छा होता है। और एक गंगा जल के बारे में एक बहुत बड़ी बात है, गंगा जल कभी बासी नहीं होता। देखो कमाल की बात, संसार के समस्त जल बासी हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, गंगा जल आप अच्छे तरीके से लाइए, 100 वर्षों के बाद भी जैसा उसका टेस्ट 100 वर्ष पहले था वैसा ही रहता है और उसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आती। गंगा जल कभी बासी नहीं होता। तो गंगा मैया की कृपा जिस घर में बरसे, जिस घर में गंगा जल हो, उसमें वास्तव में देवताओं का वास होता है। अधिक से अधिक अपने घर में हमें गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए, गंगा जल रखना चाहिए। 30 त्योहारों पर गंगा जल से घर का प्रोक्षण करना चाहिए। और पूजा पाठ में थोड़ा सा जो आपकी आचमनी होती है उसमें भी चाहे 2 बूंद 4 बूंद गंगा जल रख लें। अगर कम गंगा जल है 2-4 बूंद उसमें गंगा जल डाल करके फिर आप अपना आचमन आदि प्रतिदिन के दैनिक पूजन में भी करना प्रारंभ करें। आप देख लेना कुछ दिन में आपको कैसा फर्क नज़र आता है और बहुत अच्छे से मन में शांति, तन में शांति, परिवार में शांति और बहुत सारी चीज़ों में आपको लाभ मिलने लग जाएगा। और देवी देवताओं को अक्सर गंगा जल ही अर्पण किया करें, चाहे 1 चम्मच जल ले लें, बाकी अन्य जल में ले करके आप घर में भोग लगाते हैं कि दूध में भी थोड़ा सा गंगा जल मिला करके भगवान को नैवेद्य के रूप में आप गंगा जल मिला करके अर्पण किया करें। बहुत अच्छा आपको भगवान की कृपा प्राप्त होने लगेगी। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभू से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरां वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंकर जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरसे। अब आपको एक संदेश भी दे दें कि अनेकों साधक ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि अब इंद्राक्षी धाम में आगामी जो शिविर होने वाला है कष्ट निवारण के लिए वो कब रहेगा और आगे का क्या शेड्यूल है। देखो अभी 22 फेब को हम सब मिले हैं, बहुत अच्छे से सबने बहुत अच्छे से भगवती का पूजन किया है और सभी का कल्याण होगा। अब 22 मार्च तय की गई है। आसपास के जो साधक हैं, चाहे वो दीक्षित साधक हों या संस्थान से जुड़े हों
या अपने कष्टों के निवारण के लिए भगवती जगतजननी का दर्शन करना चाहते हो, क्योंकि नवरात्र में बहुत लोगों की इच्छा होती है कि हम भगवती इंद्राक्षी का धाम में आकर के दर्शन करें। तो जो दर्शन करने के इच्छुक हों वो 22 मार्च हमने आपको डेट बता दी है। वासंतिक नवरात्र हैं, नवरात्र की चतुर्थी जो तिथि रहेगी वो चतुर्थी तिथि रहेगी। और बड़ा जो आयोजन रहेगा कष्टों के निवारण के लिए, प्रारब्ध के दोषों के निवारण के लिए, इस बार का बहुत ही हम मतलब उसको कह सकते हैं कि जगतजननी की कृपा हम सबको प्राप्त होगी ही होगी। तो उसमें हम अपने समस्त साधकों को जो भी आना चाहते हैं परिवार के संग, मित्रों के संग आमंत्रित करते हैं। उसके लिए आप अपना नाम नंबर लिखवा दें, क्योंकि हर स्थल पर बैठने की कैपेसिटी होती है, इसीलिए आपको बार बार ये बात रिपीट की जाती है। जब वहाँ का प्रांगण वो भर जाता है तो हम आगे के लिए फिर अगली डेट बचे हुए साधकों को देने लग जाते हैं। तो ध्यान रखें, एक तो 22 फरवरी को है, आसपास के साधक आने का प्रयास, भगवती जगतजननी के दर्शन करें नवरात्र में। और करीब करीब 1-1.5 घंटे का वहाँ प्रवचन आयोजन भी रहेगा और आपके क्वेश्चन आंसर की प्रश्नोत्तरी भी रहेगी। तो जो भी साधक इन दोनों आयोजनों का हिस्सा बनना चाहते हो अपना नाम नंबर संस्थान में लिखवा दें। आगामी और बहुत सारी जानकारियाँ या उससे पहले कोई ऐसा रहेगा शेड्यूल, उस आयोजन की भी जानकारी आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाएगी। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।